हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिम फाइनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे लीव्स के बारे में। एक न्यू ज्वाइनी बैंक पीओ या बैंक क्लर्क को क्या क्या लीव्स मिलता है बैंक में ज्वाइन करने के बाद, वो सभी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जितने भी बैंक जॉब के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में, आपके कैरियर ग्रोथ के बारे में और सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे कैजुअल लीव के बारे में। कैजुअल लीव आपको एक साल में 12 मिलता है और आप मैक्सिमम एक साथ 4 कैजुअल लीव ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और ये लीव हम कब लेते हैं? जब हमको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लीव चाहिए रहता है, तभी हम कैजुअल लीव लेते हैं। अगर आप न्यू ज्वाइनी हैं और आप सपोज़ अगस्त 16 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के टाइम आपके पास कोई भी लीव नहीं रहता है। तो जैसे ही आपका एक मंथ कंप्लीट होता है, यानी कि अगस्त मंथ जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, तो महीना ख़त्म होने के बाद आपको एक कैजुअल लीव क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसे ही एक महीना कंप्लीट होने के बाद आपको एक एक कैजुअल लीव क्रेडिट होता है। और यूजुअली जनवरी के मंथ में आपको पूरे एक साल के लिए कैजुअल लीव क्रेडिट होता है, यानी कि पूरा 12 लीव्स एक साथ आपको क्रेडिट होता है। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे ऑन अवेल्ड कैजुअल लीव के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम है कि आपको एक साल में 12 कैजुअल लीव मिलता है। सपोज़ आप उसमें से 10 कैजुअल लीव यूटिलाइज़ करते हैं और 2 आपका अनयूटिलाइज रहता है। तो जो आपका 2 लीव्स अनयूटिलाइज रहता है वो नेक्स्ट ईयर को आपका यूसीएल में कन्वर्ट होता है, यानी कि अनअवेल्ड कैजुअल लीव में कन्वर्ट होता है। सपोज़ आप 2021 में ज्वाइन कर रहे हैं और आपका कुछ लीव्स 2021 में अनयूटिलाइज रहता है, तो वो अनयूटिलाइज कैजुअल लीव वो आपको 2022 में आपका यूसीएल में कन्वर्ट होता है और उसका वैलिडिटी ऑफिसर का केस में 3 इयर्स रहता है। यानी कि 2022 में जो यूसीएल रहेगा आप उसको 2025 के अंदर ही यूटिलाइज करना है, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। पर क्लरिकल के केस में कुछ भी वैलिडिटी नहीं रहता है, आप कभी भी ये यूसीएल यूज़ कर सकते हैं। और ये यूसीएल यूज़ करने के लिए 2 कंडीशन रहता है। एक तो आपका सभी कैजुअल लीव ख़त्म होने के बाद आप ये यूसीएल यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और दूसरा आपको यूसीएल यूज़ करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने का ज़रूरत रहता है। अगर आप एक दिन के लिए यूसीएल लेते हैं तो आपके लिए कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर एक दिन से ज़्यादा आप यूसीएल लेते हैं तो आपको मेडिकल ग्राउंड में ही आप लीव ले सकते हैं और उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने का ज़रूरत रहता है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेज लीव के बारे में। जितने भी लीव्स हैं सबसे यूज़फुल लीव रहता है प्रिविलेज लीव। तो प्रिविलेज लीव आपको एक साल में मैक्सिमम 33 डेज़ मिलता है। और इसका कैलकुलेशन कैसा होता है? आपको 11 डेज़ ऑफ एक्टिव सर्विस के लिए एक प्रिविलेज लीव मिलता है। यानी कि सपोज़ आप एक साल में एक भी छुट्टी नहीं लिए हैं, एक भी लीव नहीं लिए हैं, तो आपका एक्टिव पीरियड ऑफ सर्विस होता है 365 डेज। तो आपका कैलकुलेशन कैसा होता है पीएल का? 365 डिवाइडेड बाय 11। तो मैक्सिमम आपको 33 पीएल वो साल के लिए मिलते हैं। सपोज़ आप एक साल में ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं तो उस हिसाब से आपका पीरियड ऑफ सर्विस कम होता है और उसके हिसाब से आपका प्रिविलेज लीव भी रिड्यूस होता है। दोस्तों, ये प्रिविलेज लीव हम कब लेते हैं? जब हमको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लीव चाहिए रहता है, यानी कि सपोज़ हमारा खुद का मैरिज है, नहीं तो कोई भी फंक्शन के लिए हम जा रहे हैं, नहीं तो कुछ भी रीज़न रहता है जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्व रहता है, वो केस में हम प्रिविलेज लीव लेते हैं। दोस्तों, प्रिविलेज लीव का और एक फ़ायदा रहता है कि हम इसको इनकैश करा सकते हैं, यानी कि हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दिन का जो पीएल रहता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 डे सैलरी। तो हम इसको 3 तरीके से इनकैश करा सकते हैं। पहला कि हम 11th बाइफर्टेट के बाद हमको एक ऑप्शन रहता है जिसमें हम एनुअली कोई भी फेस्टिवल के टाइम हम 5 प्रिविलेज लीव को इनकैश करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सपोज़ आपके पास 30 प्रिविलेज लीव है और आप 5 प्रिविलेज लीव को इनकैश करा रहे हैं। आप 5 प्रिविलेज लीव इनकैश कराने के बाद आपके पास 25 प्रिविलेज लीव बच जाएंगे, और ये जो 5 प्रिविलेज लीव इनकैश होगा ये आपका 5 दिन का सैलरी आपका अकाउंट को क्रेडिट होता है। तो दोस्तों, प्रिविलेज लीव का फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत रहता है, तो इसके लिए हम इसको जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ करना है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे सीक लीव के बारे में। सीक लीव आपको एक साल में 30 मिलता है और ये आप मेडिकल ग्राउंड में ही अवेल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपलसरी रहता है। तो दोस्तों, ये सीक लीव अवेल करने के लिए 2 ऑप्शन रहता है। एक रहता है हाफ पे ऑप्शन और एक रहता है फुल पे ऑप्शन। तो चलिए देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों, फुल पे ऑप्शन के केस में आपका कुछ भी सैलरी डिडक्ट नहीं होता है, और हाफ पे के ऑप्शन में आपका हाफ सैलरी डिडक्ट होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। सपोज आपको
एक दिन के लिए लीव पे जाना है और आप फुल पे ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो आपका एक दिन के लीव के लिए आपका 2 सीक लीव यूटिलाइज होता है। यानी कि आप जितना दिन लीव पे जाते हैं फुल पे ऑप्शन में उसका डबल लीव्स यूटिलाइज होता है, और ये केस में आपका सैलरी कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। पर हाफ पे ऑप्शन में सपोज आप एक दिन के लिए लीव पे जाते हैं तो आपका एक ही सीक लीव यूटिलाइज होता है, पर वो केस में आपका हाफ सैलरी डिडक्ट होता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। जब आपका कोई भी लीव नहीं बचता है तब आप ये लीव ले सकते हैं, और ये मैक्सिमम आपका एंटायर कैरियर में 360 डेज ही ले सकते हैं, और ये लीव लेने के बाद आपका सैलरी डिडक्शन होता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे मैटरनिटी लीव के बारे में। मैटरनिटी लीव आप एक ओकेजन में 6 मंथ्स ले सकते हैं मैक्सिमम, और आपका एंटायर सर्विस में आप 12 मंथ्स ले सकते हैं, यानी कि 2 ओकेजन में आप 6 मंथ्स ले सकते हैं। ये आप एडॉप्शन के टाइम में भी अगर आप चाइल्ड एडॉप्ट कर रहे हैं थ्रू लीगल प्रोसीजर तो वो केस में भी आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, और आप प्रोविशन के टाइम भी ये लीव अवेल कर सकते हैं, और इसके लिए आपका कोई भी सैलरी डिडक्शन नहीं होता है। और अगर आपको ये 6 मंथ्स का लीव इनसफिशिएंट होता है तो आप इसके साथ आपका प्रिविलेज लीव नहीं तो सीक लीव कंबाइन करके आपका लीव को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब देख लेंगे हम पैटर्निटी लीव के बारे में। पैटर्निटी लीव आपको मैक्सिमम 15 दिन मिलता है, और ये आप चाइल्ड बर्थ से 15 दिन पहले तक, नहीं तो आप चाइल्ड बर्थ से 6 महीने तक आप ये लीव ले सकते हैं, और ये लीव आप 2 बार में भी ले सकते हैं, और इसके साथ आप कैजुअल लीव छोड़ के दूसरा कोई लीव कंबाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सैबेटिकल लीव के बारे में। सैबेटिकल लीव परमानेंट फीमेल एम्प्लॉय जिनका 5 साल का सर्विस कंप्लीट हो गया है वो ये लीव ले सकते हैं, और मैक्सिमम 2 इयर्स उनका एंटायर कैरियर में ले सकते हैं, और मिनिमम 3 मंथ्स ये लीव अवेल कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा रीज़न सफिशिएंट है? अगर आपका कुछ हेल्थ इशूज़ है, नहीं तो आपको हायर स्टडीज़ करना है इंडिया में नहीं तो अब्रॉड में, नहीं तो आप अपने स्पाउस को विज़िट कर रहे हैं इंडिया में नहीं तो अब्रॉड में, नहीं तो और कुछ रीज़न्स है जो आपके बोर्ड को, आपके मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल है, तो वो केस में आप ये लीव ले सकते हैं। दोस्तों ये लीव सैंक्शन होना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं रहता है तो मैनेजमेंट आपका लीव डिनाई कर देता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल लीव के बारे में। स्पेशल लीव आप अगर वोटिंग के लिए जा रहे हैं, नहीं तो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, नहीं तो आप अपने स्टेट को नहीं तो नेशन को आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो केस में आप स्पेशल लीव ले सकते हैं। और ये कोविड के टाइम पे अगर आप कोविड वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, नहीं तो आपका कोई फैमिली मेम्बर कोविड वायरस से इन्फेक्ट होता है, तो वो केस में आप क्वारंटाइन में रहते हैं, तो ये सभी केसेस में आप स्पेशल लीव ले सकते हैं। दोस्तों और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर आप न्यू ज्वाइनी हैं और प्रोबेशन में हैं तो आप कैजुअल लीव को छोड़ के दूसरा कोई भी लीव मिला के आप 30 दिन से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा लीव ले रहे हैं कैजुअल लीव को छोड़ के, तो आपका उतना दिन से आपका प्रोबेशन एक्सटेंड होता है और आपका कंफर्मेशन डिलेड होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे अपडेट्स आपको चाहिए फ्यूचर में तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।